चर्चा जो है भोजपुरी की करने वाले हैं। भोजपुरी की चर्चा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नवादा में एक कार्यक्रम होता है। इस कार्यक्रम में अनुपमा यादव जो भोजपुरी की सुप्रसिद्ध गायिका है उनके साथ जो है वहाँ पे अभद्रता की जाती है और कई लोग जो है उनके साथ गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं। देखिए जो महिलाएं होती हैं वो बिहार में अब आगे बढ़ रही हैं, गायकी के क्षेत्र में हो, लेकिन भोजपुरी गायकी के क्षेत्र में अगर महिलाएं आगे बढ़ती हैं, लोग उनका कार्यक्रम रखते हैं तो उस दौरान जो है लोग उनके साथ कहीं ना कहीं अभद्रता करते हैं। तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवर सिंह राठौड़ है, जो लगातार कहते हैं कि बहू बेटियों के साथ वो खड़े हैं। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। कैसे देखते हैं, अनुपमा यादव एक महिला है और उनके साथ जो है भोजपुरी सिंगर भी हैं, जाती हैं नवादा के गांव में गाना गाने, तो उनके साथ जो है गाली गलौज मारपीट की जाती है। ये पूरे देश के लिए शर्म की बात है कि जहां आज महिलाएं हर क्षेत्र में सबसे आगे हैं। आप वो IIT ले लें, मेडिकल ले लें, IAS ले लें, कोई भी परीक्षा हो या खेल प्रतियोगिता हो, हर जगह वो नज़र आती है, ओलंपिक में हो। और वहीं महिला जो गायन के क्षेत्र में, अनुपमा यादव एक नाम भी है, अच्छी गायिका हैं, यूपी की बेटी हैं, गोरखपुर की रहने वाली हैं। और बिहार के नवादा जिला में जो ये घटना घटी है, इसकी जितनी भी निंदा किया जाए तो वो कम होगा। क्योंकि जो घटना बताया जा रहा है कि जहां इनके साथ उस गांव का मुखिया और 10-12 और लोग, इनकी माँ पिता को गाली देना, कपड़े फाड़ देना, इनके भाई के साथ मारपीट करना, या इनके साथ भी कुछ मारपीट की घटना घटी है। अब ये सारी बातें हमारे पास भी आई हैं। इस घटना पर अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा बिहार के माननीय मुख्यमंत्री से भी मांग करता है कि आप भी महिला सम्मान की बात करते हैं, लेकिन जहां बिहार में रेप की घटना घट रहा है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की घटना घट रहा है, हजारों लोगों के बीच में एक प्रसिद्ध गायिका जो भोजपुरी सिंगर है अनुपमा यादव, उसके साथ इतनी बड़ी घटना हो गई और आज तक जो भी लोग इसमें आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं बिहार सरकार बहन बेटी की बात तो करता है, लेकिन उसकी जहाँ प्रतिष्ठा पर आँच आता है उस पर एक्शन नहीं ले रहा है। तो इस मुद्दे पर बड़ा कड़ाई से हम इस ध्यान भी दे रहे हैं और हम इस पूरी घटना की जानकारी ले रहे हैं। और पूरी जानकारी की जो सत्यता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखकर भी हम भेजने वाले हैं कि इस पर कड़ी कार्रवाई करिए। क्योंकि जिस देश में महिलाओं का सम्मान सबसे ऊपर रखा गया है, कहा भी गया है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं। तो जब गांव का एक जनप्रतिनिधि, पंचायत का जनप्रतिनिधि अपने को ये बताते हुए, क्योंकि जो अनुपमा यादव ने बताया है कि मैं भूमियार हूँ, तो हम ये जात पात की बात नहीं कर रहे, लेकिन ये समाज को भी लोग अपने बदनाम करते हैं। और पूरे बिहारवासी और देशवासी से भी हम कहना चाहेंगे कि जात पात में हमको नहीं पढ़नी चाहिए, न धर्म में पढ़नी चाहिए, क्योंकि हर समाज में, हर धर्म में अच्छे लोग भी हैं, कुछ गलत लोग हैं। इक्के दुक्के गलत लोगों के कारण पूरा समाज बदनाम हो जाता है। तो इसको जात पात का भी मुद्दा नहीं बनाया जाए, इसको बड़े क्लियर ले लिया जाए कि कुछ जो इस तरह के लफंगे लोग हैं, लोफर लोग हैं, उस तरह के लोगों से घटना घटी। इसलिए इसमें पूरी तरह से सरकार को चाहिए कि मुखिया और उसके साथ जो भी लोग थे उनकी गिरफ्तारी हो और कड़ी कार्रवाई हो। तो आप कह रहे हैं कि जात पात की जो है वो बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन भोजपुरी के गानों की आप बात सुने होंगे तो जाति पर ही गाना आके टिक जाता है। कहीं बबुआन पर गाना आ जाता है, तो कभी भूमियार पर गाना आ जाता है, कभी यादव पे, कभी ठाकुर पर, ऐसे तमाम जो चीज़ है वो निकल कर सामने आते। तो कहीं ना कहीं गायकी के क्षेत्र में भोजपुरी समाज भी जो है जातिवाद में बट रहा है और अभद्रता तो आप देख ही रहे हैं भोजपुरी गीतों में किस तरीके से अश्लीलता परोसी जा रही है। देखिए, आप जाति या किसी समाज का नाम लेते तो उसका सम्मान बढ़ाइए ना। किसी समाज को बढ़ाने और किसी को अपमानित करने की बात, ये कौन अधिकार आपको दिया है? तो गायक गायिका भी इस तरह के गाना पर यदि गाते हैं या उस पर कोई प्रोग्राम करते हैं तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं सामाजिक समरसता को खराब कर रहे हैं, समाज में जहर फैला रहे हैं। वो बबुआन की बात करें या ईरान की बात करें या कोई भी समाज की बात करें, ये दर्शाता है कि ये गायक गायिका भी समाज को तोड़ के अपना कुछ मने कहानी क्रिएट करना चाहता है। तो ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आप सामाजिक समरसता के साथ यदि कोई गाना गाते हैं तो आपको गाना चाहिए, लेकिन आपका लक्ष्य हो कि एक पक्ष जो को हम अपमानित करके अन्य पक्ष से हम अपना पॉपुलरिटी गेन करें, तो ये नहीं चलने वाला है और सरकार को उस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए। और आपको भी जानकारी दें कि इससे पूर्व में भी ऐसे जो भी गायक रहे हैं उनके खिलाफ हमने कड़ा एक्शन लिया है।
कड़ा आपत्ति हमने जाहिर की है, हमने कड़ा घोषणा उनके खिलाफ में दिया है, वो भले कोई भी समाज के गायक हो। तो इस तरह का कोई भी गायक या गायिका कर रहा है तो वो भी गलत है। लेकिन जो अभी जो ये अनुपमा यादव, तो अनुपमा यादव वाला में जो हमारे पास में आया है कि पूरी घटना में शराब लोग पिए हुए थे। तो नीतीश कुमार जो बार बार अपना ताल ठोकते रहते हैं, छाती पीटते रहते हैं कि शराबबंदी है, तो शराबबंदी का भी वहाँ मजाक उड़ा है। और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में ये सारी घटना घटी है, क्योंकि वहाँ जो भी लोग मौजूद थे जो इस तरह के घटना को अंजाम दिए हैं, सभी लोग नशे में थे। तो नीतीश कुमार को भी चाहिए कि भैया आपकी शराबबंदी कहाँ है। अब तो शराबबंदी के नाम पर हमें लगता है कि लगभग 60-70 लोग तो मर चुके हैं अभी, मैंने 2-3 दिन की घटना में, छपरा हो, सिवान हो, गोपालगंज हो। तो शराब की घटना भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। अब ये कितनी जहरीली शराब होता है कि ओरिजिनल शराब होता है या क्या शैतानी है। तो अनुपमा यादव जैसे गायिका को भी अब सोचना पड़ेगा कि कहाँ हमको गाने के लिए जाना है कि नहीं जाना है, क्योंकि जब महिला को अंदर में अपनी अस्मिता का यदि सुरक्षा पर डर लग जाएगा तो वो साहस नहीं जुटा पाएगी। तो आप कह रहे हैं कि अब जाने के लिए सोचना होगा, तो बिहार में एक तरीके से सिंगल विंडो फिल्म सिस्टम भी जो है बिहार में लागू होने जा रहा है। अब बिहार में ही अब मूवी बनेगी, शूटिंग होगा। तो इस तरीके से कहीं घटनाएं अगर घटेंगी तो फिर बिहार में तो कोई आएगा नहीं मूवी बनाने, शूटिंग करने, लोगों को बढ़ावा नहीं मिलेगा। देखिए, जब सरकार इस तरह के जो भी उपद्रवी है उस पर यदि कड़ा एक्शन ले, यदि अभी ये सभी जेल के अंदर होते और इन पर कार्रवाई हो गई रहती तो बहन बेटी का मनोबल बढ़ता कि हमारे साथ कोई छेड़खानी कर रहा है, शैतानी कर रहा है, तो सरकार कड़ा एक्शन ले रहा है। हम तो कहेंगे कि सिर्फ उन्हीं पर नहीं, जो पुलिस प्रशासन वहाँ मौजूद था और मौजूदगी के बावजूद भी इन लोगों पर कार्रवाई नहीं किया, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और इसमें बिहार के आप सारे मीडिया हों या जो सामाजिक संस्था हैं, उनको भी इस पर आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि जब तक बच्चा रोता नहीं है तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है। तो अपने बिहार का भी स्थिति ये हो गया कि अंधा कानून है। नीतीश कुमार के आँख कान तो हैं, लेकिन वो सभी बहरे भी हैं और अंधे भी हैं। जब तक जोर से आवाज़ नहीं आता है और लगातार आवाज़ नहीं आता है तो उस पर एक्शन नहीं लिया जाता है। तो आप मीडिया की भी ड्यूटी है कि इस बिंदु पर पूरी आवाज़ उठे, और हम सामाजिक कार्यकर्ता का भी नैतिक जिम्मेवारी है कि इस मुद्दे पर कड़ाई से नीतीश पर भी दबाव बनावे, डीजीपी पर भी बनावे और नवादा के एसपी पर भी बनावे कि यदि इस तरह की घटना घटी है और जो सच्चाई है तो उस पर एक्शन लें। चलिए, कार्रवाई तो बिहार सरकार को करनी अति आवश्यक है, क्योंकि बिहार में एक फिल्म सिटी बनने जा रही है, बिहार के लोगों को अवसर मिलने जा रहा है। अब मूवी की शूटिंग होगी और इस तरीके से घटनाएं होंगी तो लोग कैसे बिहार में आएंगे। और जिस तरीके से भोजपुरी में अश्लीलता फैलते जा रही है, लोग जो हैं जातिवाद पर आकर टिक रहे हैं, गाना जातिवाद पर बन रहा है, तो धनवंत सिंह राठौड़ ने कहा है कि उन तमाम लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ।